वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग करंट अफेयर जो है जो कि हम लोग PYQ बेस्ड बनाते हैं, PYQ के लेंस से सॉल्व करेंगे। NDA CDS 2026 के फर्स्ट पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग करने जा रहे हैं और इसका ये एपिसोड नंबर 4 है। 3 एपिसोड इससे पहले हम लोगों ने कर लिए। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या है आपके लिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है जो अभी रिसेंट में एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो आर्टिकल 21 ने फंडामेंटल राइट्स कर दिया है, ठीक है। ये जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये माना गया है, ठीक है। इससे पहले केएस पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 आया था, वो केस क्वेश्चन बना था। तो ये जया ठाकुर का भी केस ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उन्होंने अपना बेस ईयर जो है वो चेंज किया है। बेस ईयर कहाँ से चेंज किया है? 2011-12 से 22-23 जो है वो कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि बेस ईयर कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें H125 जो एयरबस हेलीकॉप्टर है वो असेंबल किया जाएगा कहाँ पे? विमगल कर्नाटका में, ठीक है। और ये कर्नाटका में ही क्यों? क्योंकि अभी डिफेंस डायलॉग हुआ था बेंगलोर में जो कि कर्नाटका में है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। फिर है तृष्णा सैटेलाइट। तृष्णा सैटेलाइट जो है वो इसरो जो कि इंडियन स्पेस सेंटर है और CNES जो फ्रांस का है, ये दोनों मिलकर इस सैटेलाइट को बना रहे हैं। और हम सबको मालूम है डसॉल्ट राफेल जो है वो हम फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्वेश्चन जो है यूनियन बजट से, उसमें 3 कर्तव्य जो है इस साल के हमारे बजट में आए हैं, ठीक है। 3 कर्तव्य में पहला कर्तव्य क्या है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा कर्तव्य है हमारा फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। और इसमें एक और है ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र किया गया जो कि AVGS है, इंडिया का एनिमेटेड विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर, ठीक है। तो ये जो AVGS है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है PM राहत। PM राहत जो है वो रोड एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम है, ठीक है। ये जो गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर आपसे पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो एक्सीडेंट में जो पहले 60 मिनट्स होते हैं उसे हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, ठीक है। एश्योर्ड ट्रीटमेंट होगा विक्टिम्स के लिए। और VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसका पार्ट 2 आया है, इसमें आसाम के लिए जो है वो बोला गया है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जब सेक्टर वर्ड लगता है तो वो 100% फंडेड किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और स्पॉन्सर होगा तो क्या? जैसे हम आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर करेंगे, स्पॉन्सर मतलब हम आपके आने जाने का किराया दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें शेयरिंग बेसिस पे होगा, बाकी वहाँ खाओगे वो तो आप देखोगे ना। और सेक्टर मतलब क्या है कि हम आपका पूरा जो है 100% फंड करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। केरला का नाम चेंज कर दिया गया है। केरला का नाम जो है वो केरलम कर दिया गया है, ऑफिशियली केरलम हो गया है। और ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये नाम चेंज किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है नाम चेंज किया जाता है। इसका प्रोसेस होता है कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है कि हम अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, और विद द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ पे ये अप्लाई होता है। लेकिन आपके लिए आर्टिकल 3, शेड्यूल 1 और सिंपल मेजोरिटी, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला है यंत्रा इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये डिफेंस का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसे मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया है, ठीक है। मिनी रत्ना स्टेटस वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये डिफेंस का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसी मिनी रत्ना मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से है प्रोजेक्ट हमारा जो ये वैलिडेफ, ठीक है। ये नाम गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये क्रिटिकल मिनरल चैन के लिए है। USA ने इसको लॉन्च किया है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चैन को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से है SBI ने लॉन्च किया है चक्रा को। चक्रा क्या है? सनराइज सेक्टर्स में जो हैं उनको वो फाइनेंस करेगा। और SBI ने सनराइज सेक्टर कितने माने हैं? 8, ठीक है। 8 कौन कौन से? एक है रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन, तीसरा है सेमीकंडक्टर, और चौथा है एडवांस सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, पांचवा डीकार्बनाइजेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सनराइज सेक्टर नहीं है, और 3 दे देगा। या पूछेगा कि चक्रा जो है वो किसने लॉन्च किया है और किसके लिए लॉन्च किया है, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुजीविका पोर्टल के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस जो है वो है AI ड्रिवन बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल्स, ठीक है। अब हम लोग IR के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। तो पूछ सकता है कि भाई किसके किसके बीच में था? तो USA और रसिया के बीच में था, ठीक है। और ये लीगली बाइंडिंग था।
न्यूक्लियर लिमिट्स को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया, ये ट्रीटी कंप्लीट हो गई है, खत्म हो गई है। बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, और बीएनपी पार्टी जो है वहां पे जीती है, ठीक है, और तारिक रहमान जो है अब वहां पे सरकार को संभालेंगे, जो कि बीएनपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड ऑफ पीस डायलॉग जो है वो यूएस लेड कर रहा है, और अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, जो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो इशू हुआ था, उसमें गाजा स्ट्रिप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस लाया गया है, और इंडिया ने इसको ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया है, ठीक है। ऑपरेशन एपिक फरी, ये क्या है? ऑपरेशन एपिक फरी ये है कि इजराइल और यूएस दोनों मिलके तेहरान यानी कि ईरान पे अटैक किए, मिलिट्री जो है ऑपरेशन है, ठीक है। तो उस ऑपरेशन का नाम है एपिक फरी, ये आपको याद रखना है। इंडिया सेल्फलेस पार्टनरशिप, इसके 50 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, और ये एक एक्सरसाइज भी कराते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। उस एक्सरसाइज का नाम का मतलब होता है फ्रेंडशिप। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, क्योंकि इनके 50 साल पूरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, ठीक है। एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ है इंडिया में, इस बार हुआ है 2026 में। तो इसमें पूछ सकता है कि 2023 में कहाँ हुआ था, तो ब्लेड के पार्क यूके में, 2024 में सियोल में, 2025 फ्रांस पेरिस, 2027 जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। तो ये हमें ईयर याद रखने हैं, ईयर पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद से है 39th अफ्रीकन यूनियन समिट जो है वो एडीज अबाबा में हुआ है, इथोपिया में जो है, ठीक है, और उसमें एजेंडा 2063 तक क्या है, डेवलपमेंट की बात वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि 2063 तक हम डेवलप होंगे। ये 39th AU समिट हुआ है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन समिट, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल स्ट्रेटेजी और डिफेंस से लेके। पाक सिलिका, ये जो है रेजिलियंस सप्लाई चेन बनाने के लिए स्टार्ट किया गया है, और ये यूएस लेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया भी इसको ज्वाइन किया है एज ए मेंबर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, तो म्यूनिच कहाँ पे है, जर्मनी में, और यहाँ पे पीस थ्रू डायलॉग जो है लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उसके बाद से है भारत बोधन एआई कनक्लेव, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी मद्रास ने मिलकर इसको लाया है, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से डिफेंस की न्यूज हम कुछ देखते हैं। प्रहार जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, इंडिया का पहला पब्लिक आर्टिकुलेटेड नेशनल काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है प्रहार, तो ये हमें ध्यान रखना है। इंडिया यूके के बीच में कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज हैं जो पिछले साल बहुत न्यूज में रही, आने की संभावना है। कोनकन है एक्सरसाइज का नाम, ठीक है, इंडिया यूके। अजय वॉरियर है, ये आप में आ चुका है। तरंग शक्ति है और कोबरा वॉरियर है, ठीक है, ये सब चीजें आ चुकी हैं। उसके बाद से है कमांड टास्क फोर्स नंबर 154, ये इंडिया का नेवी मल्टीनेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम उसके पहले का देखते हैं, सीटीएफ कमांड टास्क फोर्स 150 क्या होगा, मेरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। 151 काउंटर पायरेसी से रिलेटेड है। 152 अरबियन गल्फ सिक्योरिटी, और 153 रेड सी सिक्योरिटी से। 154 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के नेवी के मल्टीनेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स में इसको जगह दिया गया। उसके बाद से वायु शक्ति के बारे में, इंडियन एयरफोर्स ने पोखराम जो कि राजस्थान में है वहां पे अपना फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन किया, ठीक है, और यहीं पे हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी प्रचंड हेलीकॉप्टर जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसमें उन्होंने बैठ के, और वो भी जो है कहीं ना कहीं को पायलट बनी हुई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वायु शक्ति। मिलन 2026 जो है इसमें आईएनएस विक्रांत ने पार्टिसिपेट किया था, और इसका थीम पूछ सकता है क्योंकि CCC इसका थीम है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और कैमरेडराइट, ये हमें ध्यान रखना है। उसका से इन्वायरमेंट में आ जाए तो बीट द हीट प्रोग्राम, ये यूएनईपी का है, ठीक है, इसमें यूएनईपी के साथ कोल कोलिशन आया है, ठीक है, और ये COP30 जो ब्राजील लीड किया था उसी के अंडर में ये प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। इंडिया जो है नेट जीरो कब तक लेगा, 2070 तक हम जो है नेट जीरो गेन करने की कगार पे, ठीक है। उसके बाद से हमारा ग्रीन अमोनिया का कंसेप्ट है। ग्रीन अमोनिया कैसे बनेगा, तो नाइट्रोजन हम एयर से ले लें, ठीक है, और उसके बाद से जो हाइड्रोजन है वो हम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू लें ताकि वो रिन्यूएबल फॉर्म में रहे, ठीक है, और यहीं से बनेगा क्लीन एनर्जी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन अमोनिया, ठीक है। नासा का स्फेयरएक्स मिशन, नासा का स्फेयरएक्स मिशन किसके लिए है, तो जो स्काई में जो स्पेक्ट्रुकल जितनी चीजें हैं उनको सर्वे करने के लिए ये स्फेयरएक्स मिशन, ठीक है, कि आकाश में क्या और कैसी चीजें हैं, ये ध्यान रखना है। स्फेयरएक्स मिशन किसका है, तो नासा का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चर की अगर हम बात करें, थपुषम ये तमिल फेस्टिवल है, ठीक है, जो कार्तिकेय भगवान के लिए है, लॉर्ड मुरुगन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से
अगला क्वेश्चन है सी राजगोपालाचारी की स्टैचू जो है वो ये स्वतंत्र पार्टी के जो है संस्थापक थे, इनका स्टैचू जो है राष्ट्रपति भवन में लगाया गया है। तो ये पूछ सकता है राष्ट्रपति भवन में अभी किसकी स्टैचू जो है इनोग्रेट की गई है, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, तो जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं तो सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, उसके बाद से है 100 साल जो है पूरे हुए हैं ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट की, ठीक है, जो कि संथाली लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो कि ग्लोबल टीचर प्राइज है, इसे नोबेल प्राइज जी बुलाता है टीचर्स के लिए, इसको इस्टेब्लिश किया था वर्के ने, और उसका साथ दिया था, वर्के फाउंडेशन का साथ दिया था यूनेस्को ने। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इस बार जो है जो इसका प्राइज है 2025 का, वो किसी इंडियन को मिला है। अब आपको ये बताना है कि वो इंडियन का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको नाम बताना है उनका। उसके बाद से कह रहा है मणिपुरी फिल्म बोंग, ये जो है बाफ्टा अवार्ड जीती है। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट। ठीक है, किस चीज में जीती है? कि बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म के कैटेगरी में ये जीता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है भार्गव अस्त्रा। भार्गव अस्त्रा क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया। ठीक है, हार्ड किल सोल्यूशन है लो कॉस्ट में। ठीक है, और सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा मिलकर बनाया गया है 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के साथ। ये अब 2.5 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा, और इसका 6 से 20 किलोमीटर तक जो है इसका रेंज है कवरेज का। तो ये हमें ध्यान रखना है, पूछेगा इसमें कि भार्गव अस्त्र क्या है, तो ये हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है बहुत सी ड्रोन्स का यूज हुआ था, तो इसलिए भार्गव अस्त्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डिफेंस में आ जाए तो 15 जैन को जयपुर में भैरव बटालियन जो है रेज किया गया। ठीक है, और ये ओरेशिंक मिसाइल, ये जो है यूक्रेन पे रसिया ने चलाया था। ठीक है, तो बहुत समय तक न्यूज में था, इसलिए आ सकता है कि ओरेशिंक मिसाइल किसका है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये रसिया का है, जो यूक्रेन पे उन्होंने यूज किया था। समुद्र प्रताप पहला इंडिजीनियस डिजाइन पोल्यूशन कंट्रोल वेजल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, समुद्र प्रताप जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल वेजल है, और वो किसमें? गोवा में जो है कमीशन हुआ। 16th इंडिया यूई समिट अगर देखा जाए तो उसमें चीफ गेस्ट जो है 77th रिपब्लिक डे परेड पे आए थे बनके एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और उर्सुला वॉन डर लेन, ये जो है यूरोपियन कमीशन के जो है प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों आए थे, तो ये ध्यान रखना, नाम देगा और उनका पोजीशन जो है स्वैप कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और 16th इंडिया यूई समिट जो है वो हमारा न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बुल्गारिया जो है यूरो को एज ए 21st जो है कंट्री बनी है, जिसने अडॉप्ट किया अपने जो है कहीं ना कहीं कॉमर्स के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। ठीक है, मर्कोसुर क्या होता है? तो ये सदर्न का कॉमन मार्केट है, जो साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक को, इसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं, मर्कोसुर। ठीक है, तो ये हमें 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हॉक-आई 360 टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो यूएसए ने अप्रूव किया है इस टेक्नोलॉजी को सेल करने के लिए, ताकि इसका सर्विलांस, ये क्या काम है इसका? हॉकिस नहीं होता है चील की नज़र, बाज की नज़र रखना, तो वो 360 डिग्री आप उससे समझ जाएंगे कि सर्विलांस के लिए। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में डिटेक्ट करता है और फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अडॉप्ट करेगा, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, उससे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये वेसल्स को भी डिटेक्ट करेगा। तो कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है, हॉक-आई 360 क्या है? यूएसए का है, टेक्नोलॉजी है सर्विलेंस के लिए। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट। उसके बाद से है इग्ला एस मिसाइल सिस्टम। ये क्या है भाई? तो इग्ला एस जो मिसाइल सिस्टम है, इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है। ये कहाँ से? रसिया से। हमने रसिया से ये सिस्टम लिया है। ठीक है, ये मैन पोर्टेबल सोल्जर लॉन्च, हम सोल्जर पे रख के इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है, जाहिर सी बात है सोल्जर पे लॉन्च करेंगे तो सरफेस एयर में करेंगे। ठीक है, और हेलीकॉप्टर, फास्ट जेट और स्मॉल टेक्टिकल ड्रोन्स को लड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्रिसीजन गाइडेंस, इंफ्रारेड होमिंग। ठीक है, हीट सिग्नेचर जो है उसको ये डिटेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं इग्ला एस मिसाइल जो है ये हमारे इन जो हेलीकॉप्टर्स हैं, स्मॉल टेक्टिकल ड्रोन्स और फास्ट जेट को मार गिराने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद से आगे अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने INS अर्नाला क्या है? फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ASWC। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रलय मिसाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, और INS निस्तर और निपुण ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं। ठीक है, सर्च और रेस्क्यू के लिए ये हमें ध्यान रखना है, निस्तर एंड निपुण। उसके बाद से कह रहा है अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल जो है इंडिजीनियस डेवलप्ड है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करता है। INS तमल क्या है? ये रशियन बिल्ड है, गाइडेड मिसाइल है, स्टील्थ फ्रिगेट है।
ठीक है। प्रोजेक्ट 17 की बात करें तो शिवालिक क्लास फ्रिगेट है, और 17A की बात करें हम तो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, जिसमें INS हिमगिरी जो है जो GRAC कोलकाता ने बनाया है और उसे कमीशन किया गया अभी, ठीक है। INSV कौंडिन्य, ठीक है। ये एक बहुत ही पुरानी हमारी जो टेक्नोलॉजी है केरला से, ठीक है। केरला के न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि केरला का नाम केरलम कर दिया गया, ठीक है। ये क्या है, अजंता केव्स में इसके जो है चित्र हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये टेक्निक यूज करता है टंकाई मेथड। टंकाई मेथड मतलब क्या होता है, आखिर किल लेड जो है उसमें यूज किया जाता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गोवा बेस्ड हुडी इनोवेशन और इंडियन नेवी, ये तीनों एक साथ आके और इसको बनाए हैं। 2025 में गोवा में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें मटेरियल क्या यूज किया जाता है, वुडन प्लैंक, क्वायर रोप, कोकोनट फाइबर और नेचुरल रेजिन, ठीक है। तो ये हमारे एनिसेंट मेरीटाइम हेरिटेज को रिवाइव करने का काम किया गया है, वहाँ के स्पेशल कारीगरों द्वारा बनाया गया है INSV कौंडिन्य, ठीक है। तो स्टिच्ड सेल शिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो है करंट अफेयर जो है पार्ट 4 में बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। पार्ट 4 एपिसोड 4 है, इससे पहले 3 एपिसोड हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। आपका एग्जाम है, देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको ही मेहनत करके निकालना होगा, ठीक है। शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब करना है फैमिली फर्स्ट। सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ठीक है। फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ आपको जाना है, ठीक है। ये देश रहना चाहिए, ये देश का संविधान रहना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट क्या करना है, कमेंट आपको करना है वहां पे जहां पे आपको मंच या माइक मिले, ठीक है। या फैमिली अभी लगे आपके बोलने से कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, वहां कमेंट करें, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे फ्राइडे को, मंडे और फ्राइडे को ये आता है आपका करंट अफेयर सीरीज। फ्राइडे को फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, भारत माता की जय। और PYQs के लिए जो डिफेंस डेज है वो आपको NDA के PYQs अगर करने हैं 2015 से लेके 25 तक, आप NDA के PYQs जो हैं उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। CDS के PYQs जो हैं 2020 से लेके 2025 तक अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, सबको मालूम है PYQ इज़ द गेम चेंजर, रियल गेम चेंजर, तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, रेलिवेंट है। और इतना आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, आपके जो है 50 to 100 मार्क्स जो हैं, 50 मार्क्स जो हैं आपके CDS में गेन हो जाएंगे, और NDA में जो है वो आपके 100 to 150 to 200 मार्क्स जो है आपके गेन होंगे अगर PYQ आपने अच्छे से किए हैं 2015 से लेके 25 तक, क्योंकि इससे आप जो है ना एग्जामिनर के माइंडसेट को रीड करोगे, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, जय हिंद।